सितंबर के पहले 15 दिन में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की जंप और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर 500 से ज्यादा पॉइंट्स की फॉल। मेरे पास काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि निफ्टी में ये फॉल क्यों आया, क्या निफ्टी में ये फॉल कंटिन्यू रहेगा, निफ्टी की अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रहेगी। आपके भी कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करूंगा कि निफ्टी में ये फॉल क्यों आया, निफ्टी की अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रहेगी, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आप जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था कि 19650 निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है इस हफ्ते का, और निफ्टी ने 19657 तक एक फॉल दिखाया और उसके बाद वहां से छोटी सी रिकवरी दिखाकर 19674 के पास हमारा जो सपोर्ट था उसी के अंदर क्लोजिंग दी है। अगर निफ्टी हमारा जो सपोर्ट था 9650 उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता तो शायद वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता था। और हमने कहा था कि जो निफ्टी का मंडे का रेजिस्टेंस या फिर हम नैरो रेजिस्टेंस कह सकते हैं इस हफ्ते का, वो था 2227। निफ्टी ने 2195 तक एक जंप दिखाया और उसके बाद निफ्टी ने मंडे को एक करेक्शन दिखाया। जो निफ्टी ने मंडे को करेक्शन दिखाया, एक तरीके से हम कह सकते हैं वो थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेड भी था, बिकॉज निफ्टी ने 15 दिन के अंदर अंदर 1000 पॉइंट्स की एक अच्छी जंप दिखाई थी। जितने भी लोग यहाँ पर बाई करके गए होंगे वो उनको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। उन्होंने फिर यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। हमने भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी थी। हमने 2500 का अक्टूबर का कॉल बाय किया था 94 रुपीज, तो 94 रुपीज से सीधे सीधे 200 रुपए तक गया और वहां पे हमारा पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो हमने भी यहाँ पर मंडे को प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी करी थी। मंडे को जब प्रॉफिट बुकिंग हुई तो ओवरऑल मार्केट में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं था। अगर हम पिछले हफ्ते का देखें तो एज सच मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं थी, बट हम ये भी नहीं कह सकते कि मार्केट में एज सच कुछ पॉजिटिव न्यूज थी जो मार्केट को ऊपर लेके जाती। निफ्टी अपनी नॉर्मल जर्नी कर रहा था। जब निफ्टी ने यहाँ पर अपना जो रेजिस्टेंस ले रहा था पिछले काफी हफ्तों से, निफ्टी ने जब उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर, नॉर्मली देखा गया जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अपना जो एक रेंज बनाता है और उस रेंज का ब्रेकआउट देता है तब उसके बाद ऊपर की तरफ रैली करता है। तो निफ्टी वही रैली कंटिन्यू कर रहा था जिसे मंडे को निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन उसके बाद कनाडा की जो न्यूज आई जिसने एज ए कैटलिस्ट का काम किया और मार्केट को नीचे की तरफ खींचा, जिस वजह से निफ्टी में एक बहुत बड़ा फॉल आया। क्योंकि निफ्टी में ओवरऑल कोई पॉजिटिव न्यूज भी नहीं थी। अगर नेगेटिव न्यूज नहीं थी तो पॉजिटिव न्यूज होती तो शायद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी मोमेंटम आता और वो मोमेंटम कंटिन्यू करता या फिर कनाडा की न्यूज को जो वो कंज्यूम कर जाता। और हमारा जो सपोर्ट था 19650 उसको निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया और उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। अब ये लेवल निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके अलावा क्रूड के प्राइसेस भी बढ़ गए इस हफ्ते, तो क्रूड का प्राइस भी 90 क्रॉस कर गया जो कि निफ्टी के लिए अगेन नेगेटिव हो जाता है, बिकॉज क्रूड का प्राइस जब बढ़ता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे भी पड़ता है। क्योंकि क्रूड के प्राइस बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, जिस वजह से हमारे जो डेली नीड्स के गुड्स हैं वो सब महंगे हो जाते हैं और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ता है, जिसका इम्पैक्ट आरबीआई की पॉलिसी पे भी पड़ता है। तो उसने भी एज ए कैटलिस्ट का काम किया, बट कनाडा की जो न्यूज थी उसने एज ए ट्रिगर का काम किया और उसने पूरी मार्केट को नीचे खींच लिया। रिलायंस और निफ्टी के जो अदर हैवी वेट्स हैं वो भी थोड़े से प्रेशर में थे और उन्होंने भी एक फॉल दिखाया, जिस वजह से निफ्टी में ये फॉल आया। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि निफ्टी में ये फॉल क्यों आया। अब देखते हैं कि निफ्टी की अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी में अगले हफ्ते एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है, और अगर निफ्टी मंडे को 9650 को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो वो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ और शार्प फॉल आए। बट अगर निफ्टी अगले हफ्ते साइडवेज मूवमेंट रहता है और 9650 को सस्टेन कर जाता है किसी तरीके से, तो निफ्टी के लिए उसका अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक अच्छी मूवमेंट दिखाए। बट निफ्टी के लिए ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है और 9650 निफ्टी को सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये क्लीन कर देता हूँ। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने यहाँ पर एक काफी टाइम एक रेंज बनाई थी और उस रेंज को ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक अच्छी जंप दिखाई थी। तो इस रेंज का जो हाई है 19479, तो हो सकता है निफ्टी का वो इस हफ्ते का सपोर्ट रहे और ये हफ्ता निफ्टी को इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। और अगर निफ्टी इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो 194,200 जो निफ्टी का पिछला सपोर्ट था, जिसको निफ्टी ने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया था, और यहाँ पर देखिए काफी बार निफ्टी ने वहां से सपोर्ट लिया था और उसके बाद बाउंस दिखाया था। और 19479 और 19200 के बीच में निफ्टी ने करीब करीब 3 हफ्ते के करीब ट्रेड किया था, जो कि निफ्टी के लिए क्रूशियल लेवल हो जाता है। तो 19479 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए निफ्टी मंडे को 9650 के नीचे क्लोजिंग देता है और उसके बाद ट्यूसडे को मंडे का जो लो है उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो 19479 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। अगर निफ्टी 19479 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है उसके बाद निफ्टी 19200 के पास आए, वहीं पर 2-3 दिन ट्रेड करे और इस यहीं पर निफ्टी फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दे।
और हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते भी इसी के पास आकर रेंज बनाए। अगर निफ्टी 2200 को भी ब्रेक करके नीचे से स्टिंग कर जाता है, निफ्टी में नीचे की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प बुकिंग आ सकती है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ फॉल दिखाए। बट अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो निफ्टी एक ओवरऑल एक ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस भी ले रहा है। यहाँ पर निफ्टी एक ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है और 19479 जो निफ्टी का इस हफ्ते का सपोर्ट मैं बता रहा हूँ, वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं आ रहा है। तो 19479 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है और 20000 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो 20000 निफ्टी के ऊपर का रेजिस्टेंस हो सकता है। तो हो सकता है निफ्टी 19479 और 20000 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे इस हफ्ते। मान लीजिए मंडे को निफ्टी अगर 19650 जो कि हमारा पिछले हफ्ते का सपोर्ट था उसके नीचे ट्रेडिंग करता है और उसके बाद तो हमें ट्यूसडे का वेट करना है। और अगर निफ्टी ट्यूसडे को पहले फर्स्ट हाफ में या फिर 10:30-11 बजे तक अगर मंडे के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो हमें बाय करके नहीं जाना कॉल को किसी भी तरीके, किसी भी हालत में। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। बट मेरे ख्याल से ओवरऑल निफ्टी इस हफ्ते एक साइडवेज ट्रेंड ही रह सकता है। हो सकता है निफ्टी मंडे को फॉल दिखाए, फिर ट्यूसडे को रिकवरी दिखाए, फिर वेंसडे को रिकवरी दिखाए, थर्सडे फ्राइडे फिर साइडवेज हो जाए और उसके बाद निफ्टी साइडवेज ही क्लोजिंग दे और इस ट्रेंड लाइन के पास जाकर कहीं क्लोजिंग दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।